कभी सोचा है कि एक बहुत ही साधारण सी शुरुआत करके कोई असाधारण ऊंचाइयों तक कैसे पहुंच सकता है? तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी ही कहानी की, भारत के मिसाइल मैन और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की इंस्पिरेशनल आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर के जरिए। एक द्वीप से सितारों तक, ये सिर्फ एक खूबसूरत लाइन नहीं है, बल्कि ये डॉक्टर कलाम की पूरी जिंदगी का निचोड़ है। तो आखिर कैसी थी ये यात्रा? चलिए पता लगाते हैं। ये किताब डॉक्टर कलाम ने अरुण तिवारी के साथ मिलकर लिखी थी। और जानते हैं, ये सिर्फ घटनाओं की एक लिस्ट नहीं है। समझिए, ये तो एक रोड मैप की तरह है, जो दिखाता है कि कैसे एक मामूली शुरुआत भी किसी को सितारों तक पहुंचा सकती है, अगर इरादे और उसूल सही हों। कहते हैं ना, हर बड़ी यात्रा की शुरुआत एक छोटे कदम से होती है। डॉक्टर कलाम के लिए वो कदम उठा था दक्षिण भारत के एक शांत द्वीप रामेश्वरम में। सोचिए, वहीं समंदर और आसमान के बीच उनके असाधारण सपनों ने पहली बार जड़ें पकड़ी। उनका बचपन चुनौतियों से तो भरा था, पर साथ ही साथ मूल्यों से भी बहुत अमीर था। पिता से मिला अनुशासन और विश्वास, और मां से मिली दया और करुणा। हालात ऐसे थे कि परिवार की मदद के लिए अखबार तक बेचने पड़े, पर इन सब मुश्किलों के बावजूद उनके अंदर सीखने की जो आग थी, वो कभी नहीं बुझी। अक्सर ऐसा होता है ना कि हमारे जीवन का मकसद बचपन की किसी छोटी सी उत्सुकता में छिपा होता है। डॉक्टर कलाम के लिए वो उत्सुकता आसमान में थी। जब वो उड़ते हुए पंछियों को देखते थे तो बस देखते ही रह जाते थे कि ये उड़ते कैसे हैं। और बस यही वो छोटी सी चिंगारी थी जो आगे चलकर उनके एरोनॉटिकल इंजीनियर बनने के बड़े सपने में बदल गई। तो बचपन की वो चिंगारी अब एक आग बनने को तैयार थी। अपनी पढ़ाई के जरिए उन्होंने अपने जुनून को एक मकसद देना शुरू किया, और यहीं से उनके सपनों को मिली अपनी पहली उड़ान। उनके इस यात्रा में 3 बहुत बड़े पड़ाव आए। सबसे पहले MIT यानी मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जहां से उन्हें इंजीनियरिंग का ज्ञान मिला। फिर आया ISRO, जहां उन्हें सितारों तक पहुंचने का मौका मिला। और आखिर में DRDO, जहां उन्होंने अपनी पूरी एक्सपर्टीज लगाकर भारत के डिफेंस को मजबूत किया और देश का भविष्य ही बदल दिया। 1980 ये सिर्फ एक साल नहीं था, ये इंडियन साइंस और टेक्नोलॉजी के इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट था। एक ऐसा पल जब सालों की, दशकों की मेहनत रंग लाने वाली थी। तो आखिर हुआ क्या था इस साल जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया? यही वो पल था, SLV-3 का वो कामयाब लॉन्च, जिसने रोहिणी सैटेलाइट को ऑर्बिट में पहुंचाया। ये सिर्फ एक टेक्निकल जीत नहीं थी, नहीं, ये पूरे देश के एक सपने के सच होने जैसा था। वो पल था जब भारत दुनिया की स्पेस पावर्स में शामिल हो गया, और डॉक्टर कलाम और उनकी पूरी टीम के लिए ये एक बहुत ही इमोशनल जीत थी। तो स्पेस में तो जीत हासिल हो चुकी थी, पर अब सामने एक नया चैलेंज था, देश की सुरक्षा का। और इसी चैलेंज ने डॉक्टर कलाम को एक ऐसे सफर पर भेजा जिसने उन्हें हमेशा के लिए एक नाम दिया, द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। पर एक बात जाननी बहुत जरूरी है, कामयाबी का ये रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं था। ये रास्ता भरा हुआ था नाकामियों से, फेल्ड लॉन्चेस से और निराशा के पलों से। लेकिन जो चीज उन्हें सबसे अलग बनाती थी, वो थी हार ना मानने की जिद। और यही उनकी गाइडिंग फिलॉसफी थी। उनके लिए फेलियर का मतलब अंत नहीं था, बल्कि फेलियर एक टीचर था। वो इसे एक मौके की तरह देखते थे, सीखने का, खुद को बेहतर बनाने का, और फिर से और ज्यादा मजबूती से वापस आने का। हर नाकामी अगली बड़ी कामयाबी की तरफ एक कदम थी। DRDO में रहते हुए उन्होंने एक बहुत बड़े प्रोग्राम IGMDP को लीड किया। अग्नि, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल, ये सिर्फ मिसाइलों के नाम नहीं हैं। नहीं, ये भारत की सेल्फ रिलायंट डिफेंस कैपेबिलिटी के सिंबल हैं। और यही वो काम था जिसने उन्हें मिसाइल मैन का खिताब दिलाया। तो एक महान वैज्ञानिक होने के अलावा ऐसी क्या बात थी जो डॉक्टर कलाम को एक महान लीडर बनाती थी? देखिए, उनकी कामयाबी सिर्फ रॉकेट और मिसाइलों तक सीमित नहीं थी। ये उन गहरे उसूलों के बारे में थी जो उनके हर काम में झलकते थे। वो टीम वर्क की पावर में बहुत यकीन रखते थे। एक सच्चे लीडर की तरह उन्होंने हमेशा अपनी कामयाबी का श्रेय अपनी टीम को दिया, यंग साइंटिस्ट को आगे बढ़ाया और उनमें आत्मविश्वास भरा। उनका मंत्र बिल्कुल सीधा था, बड़ी चीजें अकेले नहीं होती, वो हमेशा मिलकर ही की जाती हैं। डॉक्टर कलाम के लिए ना साइंस और स्पिरिचुअलिटी यानी विज्ञान और आध्यात्मिकता 2 अलग-अलग चीजें नहीं थी, बल्कि एक ही सिक्के के 2 पहलू थे। उनका मानना था कि देश की असली तरक्की के लिए टेक्नोलॉजिकल पावर के साथ साथ ह्यूमन वैल्यूज का होना भी उतना ही जरूरी है, जैसे कि विनम्रता, सादगी और दया।
तो आखिर में विंग्स ऑफ फायर सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है, ये तो एक जलती हुई मशाल की तरह है हर उस इंसान के लिए जो सपने देखने की हिम्मत रखता है। ये हमें एक बहुत बड़ी बात याद दिलाती है कि अगर कड़ी मेहनत, जिद और सही मूल्य हमारे साथ हों तो हम सब में असाधारण ऊंचाइयों को छूने की ताकत है। डॉक्टर कलाम की पूरी जिंदगी हमें यही सिखाती है कि जुनून और लगन से नामुमकिन को भी मुमकिन बनाया जा सकता है। तो अब सवाल ये उठता है, हमारे सपनों की उड़ान को पंख कौन देगा? और इसका जवाब, जैसा कि डॉक्टर कलाम सिखाते हैं, कहीं बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर ही है, बस उसे खोजने की देर है।